वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। अभी हम लोग देखेंगे कि जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री किस तरीके से की जाती है। जर्नल वाउचर में एंट्री करने के लिए वाउचर्स पे जाएंगे। सबसे पहले वी हमने प्रेस कर दिया या वाउचर्स के ऊपर जाके क्लिक कर दो। उसके बाद देखिए F7 में मेरे पास जर्नल वाउचर जो है वो ओपन हो जाएंगे। या तो ये F7 क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा जहां F7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जर्नल के अंदर कौन सी एंट्रीज होती हैं? देखिए, जो ना तो रिसिप्ट है, ना पेमेंट है, ना बैंक और कैश का आपस में लेन देन है, ना सेल है, ना परचेज है। उसके अलावा कुछ एक जो एंट्रीज बच जाती है वो हम यहाँ जर्नल वाउचर में कर देंगे। यानी जो कहीं भी एंटर नहीं होती, किसी अदर ऑप्शन में एंटर नहीं होती, वो यहां आ जाएगी जर्नल के अंदर। मेरी बात समझ में आएगी? जो अदर कॉन्ट्रा में, पेमेंट में, रिसिप्ट में, सेल में, परचेज में, इन सब में, क्रेडिट नोट में, डेबिट नोट में कहीं भी एंटर नहीं होती, उसको मैं जर्नल के अंदर एंटर कर दूंगी। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अब आगे सुनिए, मैं इसमें जर्नल में कौन सी एंट्री करने वाली हूं। आपको जो एग्जांपल मैं बताऊंगी, यहाँ पे मेरे पास देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में हम लोग आ जाते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है, लेकिन अभी समझ लो। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमें पेमेंट करनी होती है, जो हम जिससे हमने उधार ले रखा है वो कौन होगा? क्रेडिटर। जिसने हमसे उधार ले रखा है वो कौन होगा? डेटर। फिर से सुनो, जिससे मैंने उधार लिया वो क्रेडिटर, वो मेरे लिए क्रेडिटर है, मेरा लेनदार है, जिसने मुझसे पैसे लेने हैं। डेटर जिसको मैंने जिससे मैंने पैसे लेने हैं वो क्या है? मेरा देनदार, वो मुझे पैसे देगा कल को। क्लियर? अब जो देनदार है वो मेरी एसेट है, संपत्ति है। जो लेनदार है वो मेरी लाइबिलिटी है, दायित्व है। जिससे मैंने पैसा लेना है वो मेरी संपत्ति है, वो मेरा एसेट्स का पार्ट होगा, मेरी पूंजी का पार्ट होगा। जो जिसने मुझसे पैसे लेना है, जिसको मैंने उधार देनी है वापस, वो मेरी लाइबिलिटी होगा, मेरी जो भी दायित्व है उसका पार्ट होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है। अब देखो, करंट एसेट्स में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे डेटर्स है, डेटर्स नाम से एक राम वर्ड एंटर है। क्या एंटर है? राम। राम से मैंने पैसे लेने हैं 56,000। 56,000 मुझे राम से लेने हैं। ठीक है। दूसरी साइड क्रेडिटर्स में दो नाम खड़े हुए हैं, सुकून ऑफसेट और श्याम इलेक्ट्रिकल स्टोर। ठीक है, सुकून ऑफसेट और श्याम इलेक्ट्रिक स्टोर, इन दोनों को मैंने पैसा देना है। राम से लेना है, इन दोनों को देना है। अब राम ने मुझे फोन करके बोला कि मैम मेरे 56,000 है, बताओ कब दूं। मैंने बोला कि भैया सुकून ऑफसेट के मेरे पास बार बार कॉल आ रहे हैं, तो एक काम कर, डायरेक्ट उसके खाते में डाल दे। मेरी बात सुनो, राम ने मुझे पैसे देने थे, मैंने राम को बोला सीधा सुकून ऑफसेट के खाते में डाल दे, मेरे खाते में भेजने की जरूरत नहीं है। क्लियर? मेरे खाते में भेजने की जरूरत नहीं है, यानी सीधा राम ने सुकून को पैसा दे दिया। क्लियर? अब राम से हम क्या एंट्री करेंगे? हम ये दिखाएंगे कि राम से पैसा आ गया और सुकून को पैसा चला गया। राम से पैसा आ गया, सुकून को पैसा चला गया। क्लियर? अब यहाँ पे क्या एंट्री होगी? पैसा रिसीव किसने किया? सुकून ने। वाउचर्स पे आइए, पैसा किसने रिसीव किया? पैसा सुकून ने रिसीव किया। ठीक है, तो सुकून डेबिट वर्थ ₹56,000। क्लियर? ठीक है, एडजस्ट कर देंगे इसके कंप्लीट अकाउंट में। हमने किसी एक बिल के अगेंस्ट में इसको एडजस्ट नहीं करना है। क्रेडिट कर देंगे किसको? राम को। राम को क्रेडिट कर देंगे 56,000 के साथ। अब देखिए, राम के पास कितना बैलेंस बच गया? 0। मैंने यहाँ पे ना कैश में पैसा लिया, ना बैंक में पैसा लिया, ना कैश में पैसा सुकून को दिया, ना बैंक से पैसा सुकून को दिया, ना ही चेक के थ्रू दिया। ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ क्या किया? राम से बोला कि आप सीधा सुकून के हेड में पैसा ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो सुकून के खाते में उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब हमने क्या दिखाया? रिसीवर यहाँ पे कौन था? सुकून था। गिवर यहाँ पे कौन था? राम था। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, नॉर्मल एंट्री है ये। ना तो कॉन्ट्रा में जाएगी, ना पेमेंट, रिसिप्ट, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या ऑप्शन चुना कि F7 में हमने जर्नल मीन्स की एंट्री कर दी। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके की जो एंट्रीज होंगी, जो कहीं भी अदर रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती हैं, वो हम यहाँ पे जर्नल में करेंगे। क्लियर? जो मैंने बात की थी ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, वो सब एंट्रीज भी यहाँ जर्नल में होगी। ठीक है, चाहे आपका आउटस्टैंडिंग खर्चा हो, प्रीपेड खर्चा हो, एडवांस खर्चा हो, एक्रीड कोई भी इनकम हो, वो सब एंट्रीज यहाँ पे हम जर्नल में ही करेंगे। लेकिन इससे पहले कल हम इन सबको सीखेंगे, ये क्या चीज होती है, और उसके बाद हम इनकी एंट्रीज करना सीखेंगे प्रॉपरली।
ठीक है, सबसे पहले इसको हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल ए करके, ये आपकी एंट्री जो है वो सेव हो जाएगी। तो वो जो एंट्रीज हम सीखेंगे उसके बाद हम लोग टैली के वर्जन पे आएंगे कि टैली में वो एंट्रीज कैसे करनी है। तो गाइज, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियोस हैं, इनको प्लीज शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि एक मोटिवेशन मिले यार कि टैली के मैं वीडियोस डालूं आप लोगों के लिए। मोटिवेशन ही नहीं दोगे तो देखो बीच में हो सकता है मुझे स्टॉप करनी पड़ जाए। तो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो मेरी इन वीडियोस को, ताकि बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो, हम लोग लाइव सेशंस भी दें। ठीक है, तो कल मिलते हैं इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।